हेलो दोस्तों। आज हम रेलवे की जो जीके होती है उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ताकि जो भी हमने याद करा हुआ हो कभी रेलवे में तो वो हमें रिवीजन से याद आ जाए। ठीक है, और जो नई चीज़ हो वो भी हमें पता चल जाए। तो आइए से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल की कुल लंबाई जो है वो 69,182 किलोमीटर है। इसका मूल मंत्र, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन करना। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ई में हुई थी, और पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर की दूरी पर। और किसके टाइम पीरियड में चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान चली थी। ठीक है, और ये जो पहली ट्रेन चली थी इस ट्रेन का नाम क्या था? तो इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसे ज़रूर याद रखना कि इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है कि देश में जो प्रथम विद्युत रेल है, यानी कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन वो कब चली थी? वो 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, और जिसका नाम क्या था? देखिए, डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन का नाम था। ठीक है, तो यानी कि पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या था? डक्कन क्वीन। इसके बाद है कि भारतीय रेलवे एक्ट क्या है? तो भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो 1890 का एक्ट है। ठीक है, इसमें पारित हुआ था। इसके बाद रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। नियोक्ता संस्थान। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो मार्च 1905 को हुई थी। किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान। तो इसे ज़रूर याद रखना कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में, लॉर्ड कर्जन के दौरान। लेकिन जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली थी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद दिया है जो भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1950 में हुआ। देखिए, 1905 और 1950। ठीक है, अलग अलग डेट है, दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद है कि देश में पहली मेट्रो रेल, देश में पहली मेट्रो रेल कब चलाई गई? तो देश में पहली मेट्रो रेल जो है वो 24 अक्टूबर 1984 यानी 1984 को चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक के बीच? तो कोलकाता से दमदम, ये भी कलकत्ता में ही पाया जाता है, कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज तक। तथा दूसरी मेट्रो रेल कब चली थी? तो ये तो हो गई पहली, जो कलकत्ता से दमदम से टॉलीगंज के बीच चली। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद दूसरी मेट्रो रेल सेवा कब हो गई? तो दूसरी मेट्रो रेल सेवा हो गई दिल्ली में चली थी, 24 दिसंबर 2002 को चली थी। ये दिल्ली के शहदरा नाम की जगह से 30 हजारी नाम के बीच में चली थी। ठीक है, 2002 को। तो पहली 1984 को और दूसरी 2002 को। उसके बाद दिया आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो अभी हम ट्रेन में खाना पीना खाते हैं और जो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ये सब आईआरसीटीसी वाले करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म के इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? यह है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी, यानी चलती कहाँ से कहाँ होगी? तो ये डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक चलती है। और टोटल कितनी कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में, और टोटल कितनी दूरी चल लेती है? तो 4286 किलोमीटर तक चल लेती है। ठीक है, इतनी लंबाई चल लेती है। उसके बाद ये भारत में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी ट्रेन जो है वो शेषनाग। ठीक है, उसके बाद दिया है कि भारत रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? ये अगले पॉइंट में देखते। देखिए, रेल बजट को यहाँ देखते हैं, रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया? तो रेल बजट को आम बजट से अलग 1924-25 का जो बजट आया था उसमें रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो एकवर्थ समिति। ये याद रखना कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। उसके बाद दोबारा मर्ज किया गया था। कब किया गया था मर्ज? 2017 में। 2017 में दोबारा पुनः सामान्य बजट में इसे शामिल कर दिया, यानी रेल बजट और आम बजट को दोबारा मिला दिया था 2017 में। ठीक है, पहला रेल बजट किसने पेश करा? तो पहला रेल बजट जॉन मथाई, जो उस समय के रेल मंत्री थे, उन्होंने पहला रेल बजट जो पहले वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम उन्होंने पहला रेल बजट पेश करा। ठीक है, उसके बाद है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो देखिए, अभी तो इसमें ये पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए इसमें लिखा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब जो नया चेंज हुआ था उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो साउथ का कोई सा नाम है।
तो वो नया रेलवे प्लेटफॉर्म हो चुका है, इसे आप देख लीजिएगा। तो ये हट चुका है वैसे, गोरखपुर अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद है सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी। तो सबसे लंबी रेल सुरंग ये तो सभी को पता है, पीर पंजल रिंग, जिसे हम बनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं, बनिहाल दर्रे पर बनी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो होता है वो है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे यार्ड, ठीक है। जिसका पुराना नाम क्या था, जिसका पुराना नाम था मुगल सराय था। इसके बाद दिया है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी नेशनल रेल म्यूजियम ये कहाँ पर है। तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। तथा जो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है, ठीक है, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है कि भारत की पहली मोनोरेल जो कि कब चली थी। तो मुंबई में 1 फरवरी को चली थी, 1 फरवरी 2014 को चली थी पहली मोनोरेल, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया है कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न। तो भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न है, 69 डिवीज़न, ठीक है। और भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। 18 जोन में से 17 तो हमारे रेलवे के जोन हो गए, और एक जो हमने जोन लिया है वो मेट्रो का जोन है, जो कोलकाता मेट्रो को भी हमने रेलवे के जोन में ले लिया क्योंकि वो सबसे पहला था। इसके बाद आता है रेलवे भर्ती बोर्ड, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप देखते हैं वो टोटल ऑल इंडिया में कितने हैं। तो 21 रेलवे बोर्ड है, ठीक है। जैसे हमारे WCR का तो रेलवे भोपाल में रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है। इसके बाद आता है भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी जो लोगो होता है इंडियन रेलवे का, उसमें जो स्टार बने होते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो इस तरह से रेलवे का लोगो होता है, बीच में ऐसी ट्रेन टाइप की बनी होती है और यहाँ इस तरह से स्टार बने होते हैं। तो ये जो टोटल कितने स्टार होते हैं, तो ये 17 तारे बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को ही क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि 16 अप्रैल को सबसे पहली ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, हमने ऊपर पॉइंट्स में कवर करा था, ठीक है। तो मुंबई से ठाणे के बीच, इसीलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ये मुंबई में चलती है, ये मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली के बीच, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कि महिलाओं के लिए ट्रेन चलती है। मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे हम ICF भी कहते हैं, ये कहाँ पर है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में जो है, वो स्विट्ज़रलैंड के मॉडल पर आधारित है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ICF हमारी फैक्ट्री है, अभी आजकल सारे कोचेज़ वही बना रही है। वंदे भारत का पूरा जो बनाने का वो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो इसी फैक्ट्री को दिया गया है, ठीक है, इन्हें दिया गया ये काम। तो ये किस मॉडल पर आधारित है, स्विट्ज़रलैंड के मॉडल पर आधारित है। इसके बाद ये है रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे की जो स्टाफ होते हैं ना, स्टाफ रिक्रूटमेंट, उनकी पढ़ाई होती है। जैसे आर्मी में होता है, NDA होता है, ठीक है, IMA होता है, OT होता है। इस तरह से रेलवे का स्टाफ कॉलेज था पहले। ये कहाँ पर था। तो ये बड़ौदरा गुजरात में स्थित था, ठीक है। अब तो खैर हालांकि बंद हो गया है, लेकिन दोबारा खोलने का इसका चल रहा है, ठीक है। इसके बाद रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। तो सबसे बड़ा ज़रिया है माल भाड़ा, यानी कि मालगाड़ी, जो मालगाड़ी चलती हैं, फ्राइट कॉरिडोर वगैरह, जो भी आप देखते हैं, गाड़ी, फल फ्रूट, तेल वगैरह जाता है, जो भी माल भाड़ा कंपनियों का जाता है, इससे रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई होती है। पैसेंजर से तो नहीं होती, क्योंकि पैसेंजर आप देखते हैं बहुत सारे तो विथआउट टिकट चले रहते हैं, हालांकि बाद में चालान भर देते हैं, कई बार वो सरकारी खजाने में आता है या फिर जेब में चला जाता है, तो उससे भी प्रॉपर कमाई नहीं होती है। असली कमाई होती है माल भाड़े से, यानी मालगाड़ियाँ जो आप देखते हैं। इसके आता है RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1882 को गठित करी गई थी। ये रेलवे के जो भी सामान वगैरह चोरी चकारी को बचाने के लिए RPF की गठन हुआ था, ठीक है। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नया नाम क्या है। तो RPF का नया नाम क्या है, उसमें शुरू में I जोड़ दिया और लास्ट में H जोड़ दिया, यानी I से क्या हो गया, इंडियन, ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये हो गया इसका पूरा नाम, IRPFS, यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के समय यानी स्वतंत्र यानी 1947 के समय प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो जॉन मथाई प्रथम रेल मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने ही पहला रेल बजट पेश किया था, ठीक है। इसके बाद आता है देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री हमारी ममता बनर्जी थी, जो ममता दीदी जिसे हम कहते हैं, पश्चिम बंगाल में जो राज करती हैं, ठीक है। इसके बाद है भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन ये कौन सी। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस, सभी को पता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18। पहले ट्रेन 18 ही नाम था, बाद में चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया। अभी आजकल तो बहुत सारी चल रही, कॉमन हो गई हैं, ठीक है। ये सबसे तेज़ ट्रेन हो गई।
तो ये देखिए ट्रेन 18 या जी कह लो वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो वंदे भारत चली थी वो थी दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। कब चली थी? ये 15 फरवरी 2019 को चली थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो चली थी ना वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी 15 फरवरी 2019 को। इसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस जो सबसे पहले चली थी वो कब चली थी? वो 1 मार्च 1969 में चली थी, यानी 1969 को चली थी। दिल्ली से लेके हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल के बीच में चली थी, ठीक है। इसके बाद दिया है कि कोंकण रेल परियोजना। कोंकण रेल परियोजना की कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1958 यानी 1998 को 760 किलोमीटर तक चली थी। ये रोहा से मैंगलुरु तक चली थी, ठीक है। जो कि कोंकण कहाँ से कहाँ तक है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है, इसे हम कोंकण रेलवे कहते हैं। इसके बाद है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी, यानी सबसे पहली स्लीपर जो आई थी, वातानुकूलित तो सही कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली स्लीपर रेलगाड़ी जो आई थी वो मुंबई और बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी 1936 में, ठीक है। 1936 में शुरू की गई थी। इसके बाद है रेल कर्मचारियों को जो बीमा दिया जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस, रेल कर्मचारियों को जो बीमा योजना शुरू करी गई थी तो वो 1977 को शुरू करी गई थी, ठीक है, तब से लागू हुई थी। इसके बाद रेल यात्रियों जो अभी हम पैसेंजर की टिकट बुक कभी आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो उसमें देखेंगे आप इंश्योरेंस के लिए बोलता है, ठीक है। तो रेल यात्रियों को जो बीमा देना शुरू किया वो कब देना शुरू किया? 1994 में देना शुरू किया। कभी भी दुर्घटना हो जाती है ट्रेन में तो उसका आपको मुआवजा मिलता है, ठीक है, इसलिए बीमा होता है। इसके बाद है दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू चिप के नाम से किस रेलवे को जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है देश में उत्तर रेलवे की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। उत्तर यानी क्या हो गया? नॉर्थर्न रेलवे, ठीक है, नॉर्थर्न रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो नॉर्थ ईस्ट हमारी जो 7 सिस्टर्स होती हैं, ठीक है, आसाम, सिक्किम वगैरह इस सब में जो चलती हैं उसे हम नॉर्थ ईस्ट रेलवे बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है वो सबसे कम है, क्योंकि आपको पता है हिल एरिया है वो, वहाँ पर ज़्यादा जगह रेलवे नहीं जा सकती। वहाँ पर सिर्फ आसाम तक ही रेलवे जाती है और आसाम के बाद रेलवे नहीं जाती, बाय रोड आपको जाना पड़ता है क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर। इसके बाद है देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो ये है बोगीबील पुल कहाँ पर है? अरुणाचल और असम को जोड़ता है ये बोगीबील रेल पुल, ठीक है, ये देश का सबसे लंबा रेल पुल है। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन से हैं? तो भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर हमारी सुरेखा यादव हो गई, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद है समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तथा मैत्री एक्सप्रेस सबको पता ही होगा क्योंकि मैत्री एक्सरसाइज भी होती है। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, ठीक है, यानी एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये देश का सबसे पुराना भाप इंजन, देश का पहले भाप से गाड़ियाँ चलती, सभी को पता होगा, कोयला डाल के भाप से गाड़ी चलाई जाती। तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा था? उसका नाम था फेरी क्वीन। देश के सबसे पुराने भाप इंजन का नाम था फेरी क्वीन, जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। इसके बाद है कि जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे के पितामह कहलाए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किन्हें कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है, ठीक है। मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेट्रोमैन के नाम से हमारे इंडिया की पर्सन है श्रीधरन, इनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मेट्रो का जो मॉडल है उसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है शयनयान 2 में डिब्बे में कुल कितने डिब्बे होते हैं लगभग? तो ये 72 से 78 बर्थें होती हैं। जो भी हमारे स्लीपर कोच होते हैं ना उनमें डिब्बे कितने हैं? तो उनमें डिब्बे मतलब बर्थ जो होती हैं उनमें टोटल लगभग 72 टू 78 बर्थ होती है एक कोच में, ठीक है। इसके बाद है प्रथम कंप्यूटरकृत यानी पहला कंप्यूटर यात्री आरक्षण। इन पहली बार कंप्यूटर पे टिकट बुकिंग की सिस्टम कब से शुरू हुई थी? तो ये 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली से शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल। जो तत्काल बुकिंग होती है ना, तो इंडियन रेलवे में सबसे पहले तत्काल बुकिंग कब से स्टार्ट हुई? तो तत्काल बुकिंग जो हुई थी वो 20 दिसंबर 1997 से स्टार्ट हुई थी। देखिए सबसे पहले तो ऑनलाइन रिजर्वेशन कब से स्टार्ट हुआ? 15 नवंबर 1985 से, लेकिन जो तत्काल बुकिंग है वो 20 दिसंबर 1997 से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद है भारत में पहली किसान रेल कब से चलाई गई? तो किसान रेल 7 अगस्त 2020 से चला गई। ये तो लेटेस्ट ही हो गया, इसलिए इसे तो याद रखना ही है कि पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को
देवमाली जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से लेकर दानापुर बिहार तक के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए, देखिए जो अभी जैसे रेलवे क्रॉसिंग आपको पता है फाटक लग जाते हैं, ठीक है, तो उन फाटक से फ्री करने के लिए रेलवे को, ताकि बिना रुके ट्रेन चलती जाए, फाटक माटक पे इंतजार न करना पड़े, इसके लिए एक योजना लाई थी सरकार। इसके लिए उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है सेतु भारतम योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना हो गई कि सेतु भारतम योजना। ये किससे रिलेटेड है, तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। ये 4 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई थी। इसके बाद आता है पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन, यानी पहली जो स्लीपर वाली डबल डेकर ट्रेन है वो कब से कब तक चली, तो 1 अक्टूबर से 2011 से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहली हुई थी हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट कि विश्व में प्रथम रेल, सब पूरे वर्ल्ड में अगर देखें हम, सबसे पहले रेल कहाँ पर चली, तो इंग्लैंड में चली थी 27 सितंबर 1825 को। हमारे यहाँ कब चली थी, 1853 में, यानी 1853 में। और इंग्लैंड में कब चली, तो 1825 में। इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ तक, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद आता है विश्व में यानी वर्ल्ड में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने खुद भी देखा है कि हाँ क्वेश्चन आते हैं, मुझसे पूछा गया 1-2 बार। तो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक चलाया जाता है। और ये कहाँ पर, रूस में स्थित है, ठीक है, रूस में ये दोनों जगह स्थित है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो सीकन रेल सुरंग है, ये जापान में स्थित है। इसके आता है पहली मेट्रो कब चलाई गई थी, तो पहली मेट्रो रेल लंदन में चलाई गई थी। ये 10 जनवरी 1863 को चलाई गई थी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये गेज दिया है, गेज से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि DFCCIL जैसे एग्जाम में आ जाता है। बाकी RRC जो कंडक्ट कराता है उसमें तो ये मुश्किल से ही कभी आता होगा, मेरे ख्याल से नहीं आता है। तो देख लेते हैं, 3 तरह के गेज होते हैं जो कि इंडियन रेलवे में इस्तेमाल होते हैं। गेज का मतलब क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए। गेज का मतलब होता है पटरी की जो चौड़ाई होती है ना, पहियों के बीच में जो पटरियाँ होती हैं, उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। 3 तरह की होती हैं, ठीक है। पहली कौन कौन सी होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज जो होती है 5 फीट 6 इंच की होती है, ये लगभग ब्रॉड गेज, ठीक है। मीटर में हम देखें तो 1.676 मीटर की होती है, ठीक है। इसके आती है मीटर गेज जो होती है वो 3.33 फीट की होती है, और ये यानी 1 मीटर लंबी होती है। उसके बाद आती है नैरो गेज जो है वो 2.6 फीट की होती है, और ये 0.762 मीटर में हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये होती हैं 3 तरह की रेलवे गेज मतलब आप याद कर लीजिए लाइन जो होती हैं, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद ये कुछ दिए हैं रेलवे के इंजन जहाँ पर बनते हैं ना, जो रेलवे के इंजन जो ट्रेन को खींचते हैं उन्हें बोलते हैं इंजन। तो इंजन जो जहाँ पर बनते हैं उन्हें, उनकी कुछ जगह लोकेशन दी हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये DFCCIL जैसे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर, और RRC जो कंडक्ट कराती है RRC RRB, उन एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला है हमारा इसमें चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पर है, चितरंजन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण करता है। उसके बाद आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये हमारा वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये डीजल इंजन का निर्माण करता है। इसके बाद एक और आता है डीजल कंपोनेंट वर्क्स। डीजल कंपोनेंट, अभी देखिए कंपोनेंट लग गया इसमें, यानी कि कंपोनेंट का मतलब क्या, पुर्जे। जो डीजल इंजन में जो पुर्जे लगते हैं ना, उनका निर्माण करता है। तो ये कहाँ पर है, पटियाला यानी पंजाब में। ये डीजल इंजन के कल पुर्जे को निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद आता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए कंपनी लिमिटेड लिखा है, यानी है सरकारी, ये प्राइवेट नहीं है, भले ही टाटा के अंडर हो ये। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है, ये भी चितरंजन में ही स्थित है, और ये डीजल इंजन का निर्माण करता है। इसके आता है डीजल लोकोमोटिव कंपनी। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है, तो जमशेदपुर यानी कि झारखंड में स्थित है, और ये भी डीजल इंजन का निर्माण करता है। इसके आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, भेल, यानी कि BHEL, भेल बोलते हैं हम, ठीक है। तो भेल भी जो है ये भोपाल में स्थित है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक इंजन जो होती हैं इनका निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि रेलवे के जो डिब्बे बनते हैं, रेलवे के डिब्बे जो बनते हैं उनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, यानी उनकी फैक्ट्री कहाँ पर है। तो ये हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, ये हमने पढ़ी भी थी, ठीक है। रेलवे की सबसे पहली फैक्ट्री है ये, और ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके आता है रेल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला पंजाब में स्थित है। इसके आता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तो ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद है हमारा व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है ये भी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद आता है जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये कोलकाता में स्थित है।
तो रेलवे की जो जीके थी इसमें यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इससे आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आते मुश्किल से रेलवे से, अगर किसी रेलवे के पेपर में आ रहे हैं। तो जिसको भी ये वीडियो कैसी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर सकता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो ऐसी रेलवे की जीके जीएस की प्रैक्टिस और मैथ्स की प्रैक्टिस जुड़ना चाहते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करा रहे हैं और इस तरह से रेलवे की और भी क्वेश्चंस कराते रहते हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस लिंक से वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।